नमस्कार, हमारा नाम राम यादव है और हम शांति कुंज अब इस समय जहाँ पर आप देख रहे हैं शांति कुंज में खड़े हैं। ये जहाँ हम जगह खड़े हैं यज्ञशाला है। और ये गायत्री तीर्थ है शांति कुंज, जिसे जीवंत जागृत युग तीर्थ कहा गया है। ये गंगा मैया की गोद में बना हुआ आश्रम है। 7 धाराओं में से एक धारा के ऊपर गंगा की एक धारा के ऊपर ये आश्रम बना हुआ है। 7 ऋषि मुनियों ने इसी क्षेत्र में तप किया था और विशेष करके विश्वामित्र मुनि की कुटिया यहीं पर हुआ करती थी, जहाँ गायत्री माता का हमारा मंदिर बना हुआ है। तो ये गायत्री तीर्थ जो है विश्वामित्र जी की तप स्थली है और विश्वामित्र जी को गायत्री माता ने इसी जगह पर साक्षात्कार उनका हुआ था। और ये जो आश्रम बना है हिमालय की छत्र छाया में बना है, इसलिए त्रिवेणी संगम में आश्रम बना हुआ है। गंगा मैया की गोद, 7 ऋषियों की तप स्थली, हिमालय देवता की छत्र छाया में आश्रम बना हुआ है। और आप देख सकते हैं पीछे वहाँ पर जो समाधि स्थल है वो प्रखर प्रज्ञा परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी और सजल श्रद्धा वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी का समाधि स्थल है। गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जिन्होंने गायत्री को जन जन तक पहुंचाया है। इनके जब 15 साल की इनकी उम्र थी तब इनके घर उत्तर प्रदेश में आवलखेड़ा एक गाँव है, वहाँ पर छोटी सी कोठड़ी में जब गायत्री महामंत्रों का जाप कर रहे थे एक दीपक को प्रज्वलित करके, तो दीपक में से महाकाल ने इनको दर्शन दिए थे। स्वामी सर्वेश्वरानंद जी जो हिमालय में जिनको बताते हैं कि 800-850 साल से सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, वो उनके घर 15 साल की उम्र में 1926 में बसंत पंचमी के दिन दर्शन देने के लिए गए थे और उनको वहाँ पर दर्शन दिया और उनको उनके पिछले भावी जन्म उनको बताए थे कि पिछले आपके जन्म कबीरदास के रूप में आपका जन्म हुआ था, स्वामी समर्थ रामदास के रूप में आपका जन्म हुआ था, रामकृष्ण परमहंस के रूप में आपका जन्म हुआ था। तो गुरुदेव को विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने बताया, उनको एक ऐसे फ्लैशबैक की तरह उनको दिखाए पिछले 3 जन्म। तब उन्होंने अपनी दृष्टि से अपनी आँखों से अपने जब पिछले 3 जन्म देखे तब उनको विश्वास हुआ कि हाँ ये हमारे ही जन्म है। उन्होंने कहा कि हम आपको जन्म जन्मांतर से मार्गदर्शन करते आते हैं और आपके जन्म जन्मांतर के गुरु हैं। जब गुरुदेव को अपने पिछले 3 जन्म बताए तो गुरुदेव को विश्वास हो गया कि यही हमारे पिछले गुरु हैं। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास हो गया, आप हमें आदेश दीजिए हमें क्या करना चाहिए। तब गुरुदेव को उन्होंने 5 निर्देश दिए थे कि पहला निर्देश ये था कि आपको अखंड दीपक जिसमें से हमने दर्शन दिए हैं ये दीपक बुझना नहीं चाहिए। अखंड जलते रहना चाहिए। और दूसरा निर्देश दिया था कि आपको इस दीपक के समक्ष 24 साल तक 24 लाख गायत्री के महामंत्रों का जाप करना है। तो गुरुदेव ने उस दीपक के समक्ष 24 साल तक 24 गायत्री के महापुरुष चरण संपन्न किए। और तीसरा निर्देश दिया था कि आप ये जो 24 साल तक 24 गायत्री के महापुरुष चरण करेंगे, इस दरमियान कोई साधारण आप भोजन नहीं करेंगे, बल्कि आपको गाय को जौ खिलाना है। गाय गोबर करेगी, उस गोबर में जो जौ निकलेगा उस जौ को धो लेना है, सुखा लेना है, उसे पीस के उस गाय के गोबर में से निकले हुए जौ और छाछ 24 साल तक खाना है आस्वाद भोजन पे, बिना नमक, बिना मिर्च, बिना चीनी, बिना फल मिठाई। 24 साल तक गुरुदेव ने फल मिठाई, नमक, मिर्ची, चीनी कुछ देखा नहीं और 24 साल आस्वाद भोजन पे अपने गुरु सत्ता के निर्देश अनुसार उन्होंने 24 लाख महापुरुष चरण गायत्री के संपन्न किए। चौथा निर्देश दिया था कि आपको अखंड ज्योति पत्रिका लिखनी है। तो जो अखंड ज्योति पत्रिका आप सब जानते होंगे, पढ़ते होंगे, देखते होंगे, आपके घर में आती होगी। तो अखंड ज्योति पत्रिका जो है वो महाकाल की वाणी है। वो गुरुदेव के महाकाल के निर्देश पे ही वो अखंड ज्योति पत्रिका लिखना चालू की। और 5वां उनको निर्देश दिया था कि जब भी हमारा आपको सूक्ष्म प्रेरणा मिलेगी तो आपको हिमालय आना है। तो गुरुदेव 10 साल के अंतराल में 4 बार हिमालय गए और गुरुदेव ने हिमालय जाके वहाँ पर प्रचंड तप किया। वहाँ पर महाकाल का 4 बार साक्षात्कार किया हिमालय में और वहाँ पर समस्त सूक्ष्म ऋषि जो सूक्ष्म रूप में विराजमान रहते हैं उनके सानिध्य में रहे। और वहाँ से फिर उन्होंने प्रचंड तप करके उन्होंने सूक्ष्म जगत को तपाया, ताकि आज जो युवा प्रतिभाएं हैं वो कुछ परिवर्तन के लिए आज जो अपने अंदर सब हलचल मच रही है ये गुरुदेव की तप का ही परिणाम है। तो आप ऐसे गुरु जिन्होंने यज्ञ पिता गायत्री माता को जन जन तक पहुंचाया है, ऐसे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जिन्होंने 24 साल तक 24 लाख महामंत्रों का जप किया, तो उनके अंदर इतनी शक्तियाँ आ गई, इतनी एक तरह से देखा जाए तो शक्ति और ऊर्जा आ गई कि उन्होंने कम समय में 3200 साहित्य लिख दिया।
3200 पुस्तकें लिखी और 3200 पुस्तकें उनकी लिखी हुई है। ये बुक स्टॉल है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो 3200 साहित्य उन्होंने लिखा है और 4 बार हिमालय यात्रा गए, 1-1 साल के लिए वहाँ पर रहे। और उसके बाद में उनके गुरु सत्ता के निर्देशानुसार अखंड दीपक आज तक जल रहा है, 1926 से आज तक सतत जल रहा है, जिसके समक्ष 24 देव कन्याएं अखंड जाप करती रहती है। तो यहाँ पर आप देखें तो हिमालय से लाई हुई 900 साल पुरानी सूक्ष्म अखंड अग्नि भी स्थापित है यज्ञशाला में। ये सारे ब्रह्म कुंड हैं, इनमें 900 साल पुरानी अखंड अग्नि स्थापित है। 1926 से दीपक जल रहा है, जिसके समक्ष 1971 से आज तक 24 देव कन्याएं अखंड जाप कर रही है। तो ऐसे दिव्य तीर्थ में जहाँ पर गायत्री मंत्र कण कण में गुंजित होता है। आप शांति कुंज में जो अपने आँखों से देखते हैं ये तो कम है, पर इससे ज़्यादा सूक्ष्म जगत में यहाँ पर बड़ी बड़ी शक्तियाँ निवास करती हैं। जितने अभी हिमालय के बड़े बड़े ऋषि जो हैं इस समय सूक्ष्म रूप से शांति कुंज में निवास करते हैं। वो जो 7 ऋषि मुनि बने हैं ना, वो सूक्ष्म रूप से कांचों में विराजमान है। वो कोई साधारण खाली मूर्तियाँ नहीं है। 1988 में जब कुंभ का समय था तब वो जब आए थे गंगा स्नान के लिए, तो गुरुदेव के कक्ष में गए। गुरुदेव ने उनको यहीं पर प्राण प्रतिष्ठित होने के लिए उनसे निवेदन किया और गुरुदेव के निवेदन पे उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर विराजमान तो होना चाहते हैं, लेकिन कैसे हुए। तब गुरुदेव को गुरुदेव ने 7 मूर्तियों की स्थापना करी। वो जो विश्वामित्र जी है, भागीरथ जी है, वाल्मीकि जी है, याज्ञवल्क्य जी है, वशिष्ठ जी है, चरक जी है, परशुराम जी है, ये 7 ऋषियों की मूर्तियाँ स्थापित करी। उसमें सूक्ष्म रूप से प्राण प्रतिष्ठित हो गए हैं। उनको बार बार उनके साधना में कोई विघ्न न पैदा करे, इसलिए उनको कांचों में बंद कर दिया गया है ताकि उनको कोई डिस्टर्बेंस ना करे। तो यहाँ पर जो सूक्ष्म शक्तियाँ इस आश्रम को चला रही है, महाकाल का हेड ऑफिस है ये शांति कुंज, युवाओं का तीर्थ है ये शांति कुंज, ये महामानव का गढ़ने का ये महाकाल की भट्टी है। इसमें देव मानवों का गढ़ा जाता है, महापुरुष गढ़े जाते हैं, यहाँ पर देवत्व का रंग चढ़ाया जाता है। तो ये कोई साधारण जगह नहीं है। शांति कुंज के 9 दिन 9 महीने के समान है। यह 9 दिन की जो संजीवनी साधना सत्र चलती है, ये 9 दिन जैसे बच्चा 9 महीना माँ की कोख में रहता है ना, तो पक जाता है। पकने के बाद जब बच्चा बाहर निकलता है तो एकदम बिल्कुल परिपक्व होकर निकलता है। 9 महीने के पहले अगर बच्चा निकल जाए तो कच्चा रह जाएगा, वो कहीं ना कहीं से शरीर में उसको अपंगता रह जाएगी। इसी तरह ये 9 दिन की जो साधना चलती है, ये 9 दिन की अगर साधना कोई व्यक्ति कर ले, जिसको संजीवनी साधना सत्र कहते हैं, तो आज जो जहर वातावरण में जो घुला हुआ है, जो विषाक्तता, जो आसुरता घुली हुई है, इससे कैसे जूझा जाए, जीवन में संघर्ष, कुछ चुनौतियाँ, कठिनाइयों से कैसे जूझा जाए, उसकी शक्ति मिल जाती है। क्योंकि 24,000 महामंत्र का 9 दिन का अनुष्ठान होता है, जिसमें 30 माला रोज जपना होता है और 90 दिन पूर्णाहुति हो जाती है। तो 8 तिरी का 24,000 मंत्र जो जप लेते हैं, इतनी ऊर्जा मिल जाती है, इतनी एनर्जी अंदर से मिल जाती है कि उनको जीवन का संघर्ष, जीवन से जूझने की ताकत मिल जाती है। आज इंसान के पास में सब कुछ है लेकिन मनोबल नहीं है। आज इंसान के पास सब कुछ है लेकिन सद्बुद्धि नहीं है, सद्ज्ञान नहीं है, समझदारी नहीं है, विवेक नहीं है। इसकी वजह से इंसान सब उल्टा उल्टा सोच रहा है और उल्टा उल्टा सोचने के, गलत गलत सोचने का परिणाम ये हो रहा है कि वो गलत गलत कर्म कर रहा है और गलत गलत कर रहा है। इसीलिए इसका परिणाम क्या हो रहा है, क्या संसार में सब जगह देखा जाए तो पूरा का पूरा जहर घुल रहा है। और ये वजह क्या है, इंसानों के विचारों में क्रांति नहीं है। इंसान के विचारों में अगर क्रांति आ जाए तो फिर तो ये रही ये तीर्थ की विशेषता। अभी आप देख सकते हैं 9 दिवसीय साधना चल रही है, इसको बोलते हैं संजीवनी साधना सत्र। इसमें सैकड़ों व्यक्ति आते हैं, गायत्री मंत्रों का जाप करते हैं। यहाँ पर इस तीर्थ की विशेषता ये है कि इसे जीवंत जागृत तीर्थ इसलिए कहा गया है। तीर्थ बहुत सारे हुए हैं लेकिन आज के युग में जीवंत जागृत तीर्थ मात्र शांति कुंज है जहाँ आप खड़े हैं। ये शांति कुंज हरिद्वार में छोटी सी जगह बना हुआ है। शांति कुंज जो 7 ऋषियों की तपस्थली है। यहाँ पर आप अगर आते हैं
तो आप स्वयं देखना, आपका यहाँ का वातावरण का प्रभाव देखना। यहाँ पर लाखों मंत्रों का रोज जाप होता है और हजारों मंत्र की रोज आहुतियाँ डलती है। ये 3 यज्ञशालाएं बनी हुई है जिनमें 9 कुंड लगते हैं। 27 कुंडी यज्ञ अखंड अग्नि से नित्य विश्व कल्याण के लिए 2.5 घंटा चलता है, जिसमें सैकड़ों व्यक्ति हजारों आहुतियाँ रोज डालते हैं साधक। सुबह का यहाँ वातावरण देखेंगे तो ऐसा दिव्य वातावरण लगेगा, स्वर्गीय वातावरण आपको लगेगा। इस तीर्थ की विशेषता है, आपके पास कभी समय हो और आपको अगर लगता है कि हम अशांत हो गए, बेचैन हो गए, परेशान हो गए हैं, तो कुछ मत सोचिएगा। यहाँ रहना फ्री है, खाना फ्री है, सारे संस्कार फ्री में होते हैं। आपसे कोई ज़बरदस्ती 1 रुपया मांगता नहीं है। बस आप अपना झोला उठाइए और एक बार शांति कुंज आ जाइए और यहाँ पर 2 दिन, 4 दिन, 9 दिन, 10 दिन, जितने दिन मन करे बिताइए। आपको बड़ी आत्मा में शांति मिलेगी, संतोष मिलेगी। दुनिया में हम बहुत कुछ कमा रहे हैं, लेकिन मन की शांति नहीं कमाई तो कुछ नहीं कमाया है। और मन की शांति नहीं होने की वजह से इंसान आज बहुत दुखी है, बहुत स्ट्रेस में, बहुत तनाव में है, डिप्रेशन में है, परेशानी में है। ऐसे स्थिति में गुरुदेव ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि आज मनुष्य जाति बड़ी परेशान है और ऐसी स्थिति में उनको मन की शांति के लिए क्या कौन सी जगह दी जाए। आज सब जगह अंधकार छाया हुआ है। तब गुरुदेव ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि हिमालय में एक ऐसी जगह है जहाँ विश्वामित्र जी ने हजारों साल गायत्री का तप किया था, जहाँ पर 7 ऋषियों ने तप किया है और उनकी प्राण ऊर्जा जीवंत जागृत दैदीप्यमान है, प्रकाश दैदीप्यमान है। इसलिए गुरुदेव ने शांति कुंज का निर्माण किया है। ये किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं किया हुआ है, ये महाकाल के द्वारा निर्देश पे यह आश्रम का निर्माण हुआ है। बड़ी बड़ी शक्तियाँ, बड़े बड़े दिव्य आत्माएं, ऋषि आत्माएं इस आश्रम को चलाती है। आप यहाँ पर आए और यहाँ के जो दिव्य वातावरण की दिव्यता है, उस ऊर्जा जो है उसका लाभ ले और अपने जीवन को धन्य बनाए। यही हम यहाँ सबको संदेश देना चाहते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पर सारे संस्कार निःशुल्क कराए जाते हैं। वैसे 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, लेकिन आज के समय और परिस्थिति में इंसान के पास इतना समय नहीं है कि इतने संस्कार करा सके। आज व्यक्ति संस्कारों का महत्व नहीं जान रहा है। तो गुरुदेव ने आज के समय में कहा कि बेटा, अगर 12 प्रकार के संस्कार उन्होंने बना दिए हैं कि 12 प्रकार के संस्कार अगर करवा लो तो इतना भी पर्याप्त है। यह सारे संस्कार फ्री होते हैं। जो भी भाई बहन इच्छुक हो कि हम अपने राष्ट्र के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए कुछ करना चाहते हैं, अच्छा ब्राह्मण का जीवन जीना चाहते हैं, अच्छे हम पंडित बनना चाहते हैं, तो शांति कुंज आए। और यहाँ पर संस्कारों को की क्लासेस चलती है। युग शिल्पी चलती है 1 महीने की, 3 महीने की परिव्राजक क्लास 1 महीने की चलती है, ये 3 महीने का आपका संगीत का चलता है, तो 3-3 महीने की क्लासेस चलती है, 1-1 महीने की क्लासेस चलती है, 9-9 दिन के संजीवनी साधना सत्र चलती है। आप आए यहाँ पर 9 दिन की साधना पहले तो करें ताकि आपके अंदर एक ऊर्जा आए। उसके बाद 1 महीने का युग शिल्पी करें और युग शिल्पी में आपको बाकायदा अच्छे से संस्कार सिखाए जाते हैं। संस्कार कैसे करवाना चाहिए, यज्ञ हवन कैसे करवाना चाहिए, कर्मकांड कैसे करवाना चाहिए, एक बेहतर वक्ता किस तरह बनना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे अपने मिशन की बात, अपने भगवान की बात, अपने देश धर्म की बात को कैसे सामने रखा जाए। तो आपको यहाँ पर बोलने की कला सिखाई जाती है। संस्कार कैसे करवाना चाहिए सिखाया जाता है। यज्ञ हवन कैसे करवाना चाहिए सिखाया जाता है। डफली सीखना चाहते हैं आप, अगर कभी हारमोनियम सीखना चाहते हैं आप, किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र सीखना चाहते हैं तो वो भी संगीत के माध्यम से आपको यहाँ पर निःशुल्क सिखाया जाता है। इसका कोई आपको चार्जेस लगता नहीं है। मिशन आपका रहना, खाना, सब कुछ आपका खर्चा मिशन उठाता है। तो आप अगर कभी कोई अच्छे से अपना जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं कि वास्तविक ब्राह्मण की परिभाषा क्या होती है, कि ब्राह्मण जन्म से नहीं होता है, ब्राह्मण कर्म से और गुणों से होता है। तो जिसके गुण अच्छे हैं, कर्म अच्छे, वो ब्राह्मण है। अब रावण को देख लीजिए, रावण अगर ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, लेकिन जब तक वो 4 वेदों का भाष्य कर रहा था, जब तक वो शिव तांडव लिख रहा था, जब तक वो भगवान की स्तुति कर रहा था, जब तक वो खूब ध्यान साधनाएं करता था, भगवान को उसको आशीर्वाद मिला। लेकिन जब उसने अपना तांडव मचाना चालू किया, उसने जब ऋषियों का खून पीना चालू किया, उसने सीता माता पे गलत दृष्टि डाली, उसने ऋषियों को परेशान करना चालू किया, तो भगवान ने उसका नाश करने में भी देर नहीं लगाई। इसीलिए ब्राह्मण जो होता है, अगर आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, आपके कर्म अच्छे, गुण अच्छे हैं, तो आप वास्तव में ब्राह्मण हैं। लेकिन ब्राह्मण कुल में पैदा हुए और कर्म अच्छे नहीं कर रहे हैं, गुण अच्छे नहीं हैं, तो आप वास्तव में ब्राह्मण नहीं हैं। इसलिए कभी भी जाति से ब्राह्मण नहीं देखना चाहिए, उनके गुण कर्म देखना चाहिए। और यहाँ पर यकीन मानिए, शांति कुंज में किसी भी प्रकार की कोई जाति पाति नहीं देखी जाती है। यहाँ पर मानवता ही एक धर्म है, एक ही धर्म है, उसको बोला है इंसानियत, मानवता। और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई धर्म वगैरह नहीं देखा जाता, मजहब नहीं देखी जाती है कि हिंदू है, सिख है, मुसलमान है या कोई है। यहाँ पर सब आएंगे और सब देखिए, वहाँ पर निशान लगे हुए हैं चारों तरह के, कि सब तरह के व्यक्ति आके यहाँ पर शांति कुंज में अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, यज्ञ में भाग ले सकते हैं, अपने जीवन को जैसा तरीका से जीना चाहते हैं, यहाँ पर कुछ सीखना चाहते हैं, तो हर धर्म, मजहब, संप्रदाय के व्यक्ति यहाँ पर आके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रक्शन नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए खुला है। क्योंकि गायत्री क्या है? गायत्री कहते हैं सद्बुद्धि को, सद्ज्ञान को, विवेक को, समझदारी को। और ये किसको नहीं चाहिए संसार में?
हर एक को चाहिए, इसलिए सार्वभौमिक मंत्र है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र को विश्व माता कहा गया है। ये पूरे विश्व का माता है। ये किसी हिंदू का या मुसलमान का या सिख का ईसाई का नहीं है। खाली मात्र गायत्री का मतलब ही होता है सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, विवेक, समझदारी। और ये हर एक भाई चाहते हैं कि हमें सद्बुद्धि मिले, सद्ज्ञान मिले, विवेक मिले, समझदार मिले, इसीलिए इसे विश्व माता कहा गया है। पूरे विश्व की उत्पत्ति गायत्री से ही हुई है। सूक्ष्म जड़ चेतन जगत जो है सब गायत्री से उत्पत्ति हुई है। इसलिए गायत्री जो गए कहते हैं प्राणों को, और कहते हैं उसको उत्थान करने वाले को, रक्षा करने वाले को। तो हमारे अंदर जो प्राण चल रहे हैं ये क्या है? ये गायत्री तो है। गायत्री प्राणों की रक्षा करती है। आप गायत्री जपते हैं तो आपके प्राणों की रक्षा होती है। गायत्री का देवता सूर्य है, और सूर्य उगता हुआ सूर्य जो है सविता जिसको कहते हैं। तो सूर्य क्या है? शरीर है, उसमें जो चेतना कार्य कर रही है वो सविता है। तो जैसे हमारा शरीर है और हमारी चेतना कार्य कर रही है, ऐसे सविता प्रकाश का मंत्र है गायत्री मंत्र। हम गायत्री जपते हैं तो हमारे अंदर अज्ञान रूपी अंधेरे का नाश होता है, ज्ञान का प्रकाश का जागरण होता है, हमारे अंदर सद्बुद्धि आती है, सद्ज्ञान आता है, विवेक आती है, समझदारी आती है। और इसीलिए इसको गायत्री को विश्व माता कहा गया है, क्योंकि प्राणी मात्र का पोषण करने वाली मंत्र गायत्री मंत्र है। इसे देव मंत्र की भी कहते हैं। देव मंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि समस्त देवता जो ब्रह्मा विष्णु महेश को देवत्व की शक्ति प्रदान करने वाली कौन सी है? गायत्री माता है। इसलिए तीनों देवों से लेकर समस्त देवों की उत्पत्ति करने वाले गायत्री माता है, इसलिए इसको देव माता भी कहते हैं। इसे वेद माता भी कहते हैं। वेद का मतलब होता है ज्ञान, और ज्ञान का प्राकट्य करने वाली गायत्री माता है। गायत्री से ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद वेदों की उत्पत्ति हुई है, ज्ञान की उत्पत्ति हुई है, और ज्ञान से विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। तो ज्ञान विज्ञान की माता भी गायत्री माता है। इसीलिए गायत्री माता को वेद माता कहते हैं, विश्व माता कहते हैं, देव माता कहते हैं, और इसे गुरु मंत्र कहते हैं। बिना गुरु के आप जपोगे तो उतना लाभ नहीं कमा पाओगे, लेकिन गुरु से अगर कभी दीक्षित हो जाओ, उसके बाद अगर गायत्री जपोगे तो आपको लाभ ही लाभ है। लोग कहते हैं कि गायत्री को कुछ श्राप है, तो वास्तव में गायत्री पर कुछ श्रापित है, इस शास्त्रों में भी कहा गया है। तो इसीलिए गुरुदेव ने, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपने शरीर को ही लेबोरेटरी बनाया, और 24 साल तक 24 लाख महामंत्रों का गायत्री का जाप करके उन्होंने देखा कि क्या वास्तव में जो अध्यात्म को बारे में जो बातें बताई गई सही है या गलत है। तो उन्होंने गायत्री को 24 साल तक अपने ऊपर ही प्रयोग किया, और उन्होंने देखा कि गायत्री से लाभ ही लाभ हैं। जो शास्त्रों में बातें बताई गई है वो लाभ ही लाभ हैं। इसलिए उन्होंने गायत्री मंत्र को गायत्री शक्ति को युग शक्ति बना दी। उन्होंने गायत्री को उन्होंने श्रापों से मुक्त किया। 24 साल तक 24 लाख महामंत्रों का जाप किया। तो इसीलिए गायत्री को हमने जपना चाहिए ताकि हमारा जीवन धन्य हो। गायत्री सबके लिए है। इसके ऊपर कोई माता बहनों को पर ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि माता बहनें गायत्री नहीं जप सकती है। आत्मा की कोई जाति नहीं होती है। आत्मा न स्त्री होती है, न आत्मा न पुरुष होता है। आत्मा तो कोई रंग रूप नहीं है, न पैदा होती है न मरती है। वही ऊर्जा अगर जिसको विज्ञान कहता है, साइंस की भाषा में एनर्जी, ऊर्जा, हम कहते हैं उसको प्राण, आत्मा। वही प्राण अगर स्त्री के अंदर चल जाए स्त्री बन जाती है, पुरुष के अंदर चल जाए तो पुरुष बन जाए। हम बोलते हैं कि माताएं वेद मंत्र नहीं बोल सकती, गायत्री मंत्र नहीं बोल सकती, तो गायत्री तो स्वयं ही स्त्री स्वरूपा है। गायत्री स्वयं स्त्री है, तो स्त्रियाँ क्यों नहीं जप सकती? हम और आप कहाँ से प्रकट हुए, पैदा हुए हैं? माता की कोख से तो पैदा हुए हैं। जिस माता ने हमें पैदा किया और हम जप सकते हैं, तो माताएं क्यों नहीं जप सकती है? ये तो गलत उनका साथ ना इंसाफी है ना। और आज से थोड़ी प्राचीन काल से कई माताओं का उल्लेख है। गार्गी है, अत्रि है, मैत्रेयी है, सीता माता हुई है, कितनी माताएं हैं। भारती जिन्होंने, देवी भारती जो जिन्होंने कि शास्त्रार्थ में हरा दिया था शंकराचार्य को। तो इसीलिए अगर देखा जाए तो ये एक तरह से तो माताओं के साथ नाइंसाफी हो रही है। बीच का जो मध्यकाल का समय आया, इसमें खाली माताओं को बहुत ही हीन दृष्टि से देखना चालू कर दिया, पिछड़ी दृष्टि से देखना चालू कर दिया, और उनको बिल्कुल हमने एकदम छोटी जाति में उनको रख दिया। नहीं तो मातृ शक्ति ही प्रधान थी हमारे देश में। इस सृष्टि में देखा जाए तो आद्य शक्ति गायत्री ही मेन है, मूल है, शक्ति है। तो शक्ति ही तो मेन है इस संसार की। शिव जी बोलते हैं मैं शक्ति के बिना शव के समान हूँ। तो अगर देखा जाए तो माताएं मातृ शक्ति के ऊपर ही, तो वो हम अगर हम देखें तो इसको पितृ हम इसको देखा जाए हमारे देश को, तो हम इसे बोलते हैं, है ना, हम इसे अगर देखा जाए तो क्या बोलते हैं हम? मातृभाषा बोलते हैं। अपनी भाषा को भी मातृभाषा बोलते हैं। और एक तरफ से अगर आप देखेंगे तो अपने इसमें बोलते हैं ना कि मातृभूमि है हमारी, हमें भारत माता बोलते हैं। भारत पिता क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि माता का स्थान पहले है। भारत माता बोलते हैं हम। तमेव माता, जब पिता बोलते हैं तो पिता को तो पूजे, लेकिन तमेव माता, पहले माता को पूजे। हम अगर देखते हैं तो हम कहते हैं ना कि पितृ देवो भव, तो उसमें पहले आता है मातृ देवो भव आता है, फिर पितृ देवो भव आता है, फिर आचार्य देवो आता है। तो माताओं को पहला स्थान दिया गया है। आप देखेंगे तो राधे श्याम, उमा शंकर, है ना। उसके बाद में देखेंगे तो आप प्रकृति परमेश्वर, तो हम देखेंगे जहाँ पर भी सीताराम,
हर जगह माता को प्रधानता दी गई है। इसीलिए बालक का प्रथम गुरु भी उसकी माँ होती है। हमको जब तक स्त्री को प्रथम दर्जा नहीं देंगे, ये देश वापस से उन्नति नहीं कर पाएगा, क्योंकि बालक को गढ़ने वाली पहली कौन होती है? माता होती है। माँ कोख में से बच्चे को संस्कार देना शुरू कर देती है। इसीलिए हमारा देश नारी प्रधान था, क्योंकि नारी भावनाशील होती है और पुरुष जो होता है वो बुद्धि प्रधान होता है। इसलिए नारी ही भावनाएं दे सकती है, नारी ही सृजन करता है, विध्वंस करता है। नारियों को अगर पिछड़ा जाति का बता देंगे, नारियों को वेद मंत्र नहीं जपने देंगे, नारियों को गायत्री मंत्र नहीं जपने देंगे, तो आप बताइए कि फिर हमारी अच्छी संतानें पैदा कैसी होगी। इसीलिए माताओं का भी सम्मान करें, आपसे यही विनती है। तो माताएं गायत्री मंत्र जप सकती है, वेद मंत्र भी जप सकती है। हमारे यहाँ पर माता ही वेद मंत्र बोलती है, गायत्री मंत्र जाप करके यज्ञ करवाती है। आप कभी शांति कुंज में आए और यहाँ पर कभी भी 2-4 दिन 9 दिन बिताए, हमारा किसी से कोई व्यक्तिगत ऐसा कुछ आहत पहुंचाना नहीं है। हम तो बस वास्तविकता को आपको बताना चाहते हैं। इसीलिए हमारे गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी है, गायत्री महाविज्ञान। गायत्री महाविज्ञान साहित्य ऐसा है कि आपकी सारी समस्याओं के समाधान उसके अंदर है। एक बार मात्र गायत्री महाविज्ञान पढ़ लीजिए, बस आपकी सारी समस्याओं के समाधान स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।